अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रज़ा और आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है कि हमारे पास फोर्स जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि हम न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करने लगे हैं। न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम के दरमियान जो रिलेशन है इसके बारे में अक्सर 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव दैट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्ज करें एक बॉडी है। ये हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है और हम क्या करते हैं और ये मूव कर रही है वेलोसिटी vi के साथ। हमने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई की। न्यूटन सेकंड लॉ भी यही कहता है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी हो और हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होता है और वो एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारे पास एक बॉडी है, हमने इसके ऊपर फोर्स F अप्लाई की। फोर्स F अप्लाई करने के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज होके Vf हो जाती है, तो लिहाजा इसका मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होता है न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक। तो ये जो एक्सेलरेशन होता है ये बराबर होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी के अंदर जो वक्त के लिहाज से तब्दीली आ रही है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब ये जो डेल्टा वी है इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। तो डेल्टा वी बराबर है वी एफ माइनस वी आई के। ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है। हम फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे तो वो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी और नीचे हमारे पास डेल्टा टी वो टाइम इंटरवल है जिसमें वो चेंज आई है। अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ई। फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन की इक्वल होती है और ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है अब इसकी जगह पे पुट कर देंगे वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी। अब ये जो m है ये इस तरह अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। m जब वी एफ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आ जाएगा एम वी एफ माइनस, और m जो है इसी तरह वी आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा एम वी आई ओवर डेल्टा टी। अब ये हमारे पास हम जानते हैं मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो मोमेंटम के इक्वल होता है। लिहाजा अगर साथ नीचे एफ लिखा होगा तो ये फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब इन दोनों को हम यूं भी लिख सकते हैं डेल्टा पी। डेल्टा पी मीन्स चेंज इन मोमेंटम। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई है, फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। इट मीन्स दैट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स। ये हमारे पास एक इंतहाई अहम रिलेशन आ चुका है, F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इस रिलेशन को हमेशा याद रखना है। कोई भी टॉपिक हो उस टॉपिक को समझने के बाद उसका जो रिजल्ट होता है फिजिक्स के अंदर वो इंतहाई कलीदी अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि उसी रिलेशन को हमें डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज करना होता है। न्यूमेरिकल्स क्या है? असल में वो हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं और जिनको हमने सॉल्व करना होता है। तो साइंस का बेसिक पर्पस ही यही है कि आप साइंस के असूलों को इस्तेमाल करते हुए हमारे रियल लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम बनाया है कि फर्ज करें एक बॉडी है और उस बॉडी का मोमेंटम जो है वो चेंज हो रहा है। मोमेंटम चेंज हो गए, जो मोमेंटम में चेंज आई है वो 25 न्यूटन सेकंड है और ये चेंज आने में इसको जितना टाइम लगा है वो टाइम फर्ज कर ले हमारे पास 5 सेकंड है। तो हमारे पास दो चीजें गिवन है, एक मोमेंटम दे दिया गया है कि 25 सेकंड न्यूटन सेकंड मोमेंटम में चेंज आई है और टाइम इंटरवल दे दिया गया है 5 सेकंड। तो बताइए कितनी फोर्स लगाई गई है जिससे ये चेंज प्रोड्यूस हुई है। तो हमने फोर्स मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम इसी रिलेशन को यूज करेंगे। हम जानते हैं फोर्स बराबर होती है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के।
तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे, नीचे टाइम इंटरवल लिखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये 5 न्यूटन की फोर्स अगर लगाई जाए तो बॉडी के अंदर 25 न्यूटन सेकंड का एक्सेलरेशन पैदा हो सकता है।